बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेटलेट्स के लिए शायर ने क्या खूब कहा है, अगर हो जाए प्लेटलेट्स की कमी तो ब्लीडिंग को रोकने में हो जाएगा ट्रबल और जिस्म के अंदर नहीं बल्कि बाहर खून हो जाएगा डबल। जी हाँ, अगर हमारे जिस्म में प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकना मुश्किल हो जाता है। और ब्लीडिंग को रोकने में जो क्लॉट बनता है यानी क्लॉट फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है वो हमारे खून का एक सेल जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, दूसरे वर्ड्स में हम उसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। यानी कि प्लेटलेट्स जो हमारे खून का एक इंपॉर्टेंट सेल है, हमारे ब्लड का एक इंपॉर्टेंट सेल है। आज उसके बारे में ये वीडियो है। वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, सो वीडियो को देखते रहिए। लेट्स स्टार्ट विद द साइज ऑफ द प्लेटलेट्स। कभी 1 मीटर देखा है आपने? आप कहोगे हाँ यार देखते हैं हम लोग, लेकिन कभी आपने माइक्रोमीटर नहीं देखा क्योंकि आप उसे आंख से देख ही नहीं सकते। माइक्रोमीटर देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत है। और जी हाँ, एक माइक्रोमीटर 10 लाखवां हिस्सा होता है 1 मीटर का। यानी 1 मीटर के हम अगर 10 लाख हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा माइक्रोमीटर कहलाएगा। और इसी तरह 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर का प्लेटलेट्स का डायोमीटर होता है। और हमारे खून के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन 1.5 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होती है। यानी हमारे खून के 1 माइक्रोलीटर में तकरीबन 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोब्लास्ट से बनते हैं, उसी तरह प्लेटलेट्स भी बोन मैरो में मौजूद मेगाकारियोसाइट से बनते हैं। और जिस तरह रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसी तरह प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा। जब डीएनए नहीं होगा, जिससे कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बनता है, जब डीएनए नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और आरएनए नहीं बनेगा। ठीक है, और जब आरएनए नहीं होगा तो प्रोटीन्स भी नहीं बनेगी। सो इसी तरह इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और न्यूक्लियस ना होने की वजह से प्रोटीन्स नहीं बनती और प्रोटीन ना बना सकने के साथ साथ ये रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। सो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन। प्लेटलेट्स काफी रिच टाइप के सेल्स होते हैं। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स के बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो ये एक रिच सेल होता है। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जरा हर चीज को ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, एक्टिन एंड मायोसिन मॉलिक्यूल्स। एक्टिन और मायोसिन मॉलिक्यूल्स का नाम आते साथ ही आपके जहन में कॉन्ट्रैक्शन आएगी। जी हाँ, प्लेटलेट्स में एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स काफी तादाद में मौजूद होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स को मूवमेंट करनी होती है कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। ठीक है, अब ये है एक ब्लड वेसल, फॉर एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, ये है एक ब्लड वेसल और यहाँ पर हो गई है जनाब इंजरी और यहाँ से ब्लड निकल रहा है। अब होगा क्या कि जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर आके प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे, इकट्ठे होंगे तो क्लॉट बनेगा और फिर ब्लड जो है वो बहना बंद होगा यानी ब्लीडिंग बंद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेटलेट्स थोड़े दूर मौजूद हैं और यहाँ पर इंजरी हुई है तो प्लेटलेट्स को यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मूवमेंट की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मूवमेंट होगी। सो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स काफ़ी तादाद में प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स में मौजूद ये एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का तो बेशतर बच्चों को पता होता है, लेकिन वाइवा वाले बेशतर उस्ताद बच्चे की काबिलियत को चेक करने के लिए एक और प्रोटीन यानी तीसरे किस्म का प्रोटीन जिसे हम थ्रोम्बोस्थेनिन प्रोटीन कहते हैं। जी हाँ, एक्टिन और मायोसिन के साथ एक और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसे हम थ्रोम्बोस्थेनिन कहते हैं, ये भी प्लेटलेट्स के अंदर मौजूद होता है। किस पर्पस के लिए? कॉन्ट्रैक्शन के पर्पस के लिए। नंबर 2, रेजिड्यूल्स ऑफ बोथ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस। जी हाँ, ये जो रेजिड्यूज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज के, वो बहुत से एंजाइम को सिंथेसाइज करवाने के साथ साथ उनका जो मेन स्पेशल फंक्शन है, स्पेशली दे स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम आयंस। नंबर 3, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि साइटोप्लाज्म में क्या चीज प्रेजेंट है? किसके साइटोप्लाज्म में? प्लेटलेट्स के। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया प्रोटीन्स के बारे में, एक्टिन, मायोसिन और थ्रोम्बोस्थेनिन। दूसरे बारे में मैंने बता दिया रेजिड्यूल्स ऑफ गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंजाइम सिस्टम जो कि कैपेबल होता है एटीपी और एडीपी बनाने का। क्योंकि प्लेटलेट्स का बहुत सारा फंक्शन होता है तो एनर्जी की भी जरूरत है। ये पॉइंट तो सिंपल था कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है। सो एटीपी और एडीपी की भी प्रोडक्शन करवाएगा। नंबर 4, जो एंजाइम सिस्टम इसके अंदर मौजूद है वो सिंथेसाइज करवाता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स को, थ्रोम्बोक्सिन को, थ्रोम्बोक्सिन A2 को, जो आगे जाके वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है और मुख्तलिफ रिएक्शंस, लोकल रिएक्शंस में हेल्प करता है। कहने की बात ये है, कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर प्लेटलेट्स के अंदर बहुत से केमिकल्स, बहुत से गैजेट्स मौजूद हैं जिन्होंने अपना रोल अदा करना है ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लीडिंग को रोकने के अंदर। मेन फंक्शन मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। नंबर 5, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर।
फैक्टर। ये जो फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, क्लॉट जब फाइनल स्टेजेस पे होता है तो उसको बिल्कुल पक्का करने के लिए, बिल्कुल स्टेबल करने के लिए इसकी जरूरत होती है। सो नंबर 5 पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसे हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर कहते हैं, मैंने उसकी आपको जरूरत बता दी। मजीद बड़ा डिटेल में फिर कभी जाएंगे अगर आपने चाहा तो। नंबर 6 एंड द लास्ट नंबर, एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर इस सेल के अंदर मौजूद है जो कि डिफरेंट सेल्स को, फॉर एग्जांपल वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स और फिब्रोब्लास्ट वगैरह को मल्टीप्लाई और उन्हें ग्रोथ करवाने में हेल्प कराता है। सो प्लेटलेट्स सच इज लाइक अ सिग्नल जो कि इन डिफरेंट सेल्स को मल्टीप्लाई और ग्रोथ कराने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके साथ साथ एंड पे इसके लाइफ स्पैन की भी बात करते हैं। इसका लाइफ स्पैन होता है तकरीबन 8 से 12 दिन का, क्योंकि प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, सो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन्स नहीं बनेंगी और पुरानी प्रोटीन्स जो होती हैं वो इसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। जब प्रोटीन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स का जो सेल है वो भी किसी काम का नहीं रहता। सो मोस्टली मैक्रोफेजेस जो कि स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस इनको रिमूव करवा देते हैं और ये जाके अपने ग्रेवयार्ड यानी कि स्प्लीन के अंदर